जम्मू में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बिश्नाह इलाके में जिला प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए ड्रग स्मगलर का घर जमींदोज किया, अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया। सहारनपुर में कार में अचानक से लगी आग, लपटों से घिरे गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लुधियाना में चलते ट्रक में आग लगी, जिंदा जला ड्राइवर। एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास टक्कर के बाद भीषण आग लगी। गोरखपुर के ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर 22 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। प्रशासन और अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी से बड़ा हादसा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। ऑटोमेटिक हथियार के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करता था ये गिरोह। फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में चलाया गहन तलाशी अभियान। धौज गांव में मस्जिद और दुकानों की पड़ताल। 10 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर गांव से मिले थे अमोनियम नाइट्रेट के 50 पैकेट्स। फरीदाबाद के धौज क्षेत्र में किराए पर रहने वालों लोगों को वेरिफिकेशन उनका किया जा रहा है। मोबाइल दुकानदारों से सिम बेचने के लिए रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री पर भी पुलिस नजर रख रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंका देने वाला खुलासा। कई डॉक्टर स्टाफ धमाके के बाद से यूनिवर्सिटी से गायब है। कई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। पूछताछ में मेल नहीं खा रहे हैं कर्मचारियों के बयान। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ी कामयाबी मिली। फरीदाबाद के धौज गांव में कैब ड्राइवर के घर से आटा चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद। चक्की में ही पीसा जाता था अमोनियम नाइट्रेट। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जराद अहमद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। इंदौर के महू वाले घर पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। कोर्ट से 15 दिन का मिला स्टे। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद पुलिस अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स के लॉकरों की जांच हो रही है। पुलिस ने गांदरबल और कुपवाड़ा के अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकरों को खंगाला। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जयपुर पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। 60 गिरफ्तार लोगों में 11 महिलाएं शामिल। 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप जब्त किए गए। अमेजॉन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए की जा रही थी यहां पर धोखाधड़ी। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। दुबई एयर शो के दौरान करतब दिखाते वक्त यह हादसा हुआ। तेजस विमान हादसे पर भारतीय वायुसेना ने दुख व्यक्त किया। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया। तेजस विमान हादसे में पायलट की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे विंग कमांडर नमांश सियाल। नमांश का परिवार भी वायुसेना से जुड़ा है। पायलट नमांश सियाल के शहीद होने की खबर के बाद कांगड़ा में उनके गांव में छाया मातम। पत्नी और बेटी के साथ हैदराबाद में रहता था परिवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा, वायुसेना के बहादुर और साहसी पायलट की जान जाने से बेहद दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है राष्ट्र। दुबई एयर शो के दौरान हुए हादसे में शहीद नमांश सियाल का एक वीडियो सामने आया है। एयर शो के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विंग कमांडर से मुलाकात की थी। 16 नवंबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। शिमला के भट्टाकुफर में बस को मोड़ते वक्त अचानक से सड़क धंसी। स्कूली बच्ची गड्ढे में गिरी। रस्सी के सहारे बच्ची को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीजे पर डांस करते वक्त विवाद हो गया। 8वीं क्लास के छात्र की उस विवाद के बाद हत्या कर दी गई। 5 के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता का संदेश। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यूनिटी मार्च को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। संगम तट पर स्थित हनुमान जी का दर्शन पूजन भी किया। माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। नीतीश कैबिनेट में दोबारा जगह मिलने पर अजमेर पहुंचे जमा खान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेक कर चढ़ाई चादर। सीएम नीतीश कुमार की अच्छी सेहत की मांगी दुआ। बिहार में नई सरकार बनने के बाद 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पटना में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। कई फैसलों पर मुहर लग सकती है।
अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग की संभाली जिम्मेदारी। दफ्तर पहुंचने पर विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। अशोक चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विकास के कामकाज अब तेज होंगे। नीतीश कुमार की नई टीम में शामिल दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण किया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक, पहली बार मंत्री बने हैं दीपक। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। पहली बार नीतीश को नहीं मिला गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री। विजय सिन्हा को मिला भूमि राजस्व एवं खनन विभाग, जेडीयू के खाते में गया वित्त मंत्रालय। नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय न मिलने पर आरजेडी ने निशाना साधा। कहा अपने चक्रव्यूह में कामयाब हुई बीजेपी, अब नीतीश को वो ही चलाएंगे। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी बोले कि अभी नीतीश से सिर्फ गृह विभाग छीना गया है, आगे उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनकी पार्टी भी छीन ली जाएगी। करारी हार के बाद बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां ने इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि टिकट बंटवारे में कई गड़बड़ियां हुई हैं, प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी को धोखा दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार करेंगे व्यक्त। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड वेलकम का साझा किया वीडियो। पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे का आज दूसरा दिन है। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम। तीनों सत्रों को संबोधित भी करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम का रखेंगे एजेंडा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज की मुलाकात हुई। पीएम ने कहा कि डिफेंस सिक्योरिटी, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर जोर, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी हुई चर्चा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी से मिले सामुदायिक संगठन के प्रमुख। कई अहम सामुदायिक संगठनों के प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। आज से भारतीयों के लिए ईरान ने बंद कर दी है वीजा फ्री एंट्री। फर्जी नौकरियों के नाम पर भारतीयों के साथ हो रहे अपराध रोकने के लिए लिया गया फैसला। अब बिना वीजा नहीं मिलेगी ईरान में एंट्री। भारतीय मूल की ब्रिटिश कारोबारी पूनम गुप्ता को मिला प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ट्रेड अवार्ड। 90 साल पुराने इस अवार्ड को उनकी बेटी ने ग्रहण किया। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए लंदन में यह पुरस्कार मिला है। मणिपुर के इम्फाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनजातीय नेताओं के साथ बैठक की। भागवत ने सामाजिक एकता का आह्वान किया। कहा संघ किसी के खिलाफ नहीं। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र के सुसाइड के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की है एक्शन टोकन रिपोर्ट। वहीं शौर्य को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र सदन से इंडिया गेट तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा का सुसाइड के मामले में सीबीएसई ने स्कूल को जारी किया नोटिस। लापरवाही, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और सिस्टम फेलियर के गंभीर आरोप भी लगे। यौन शोषण के आरोपी चैतन्य आनंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस आज पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है चैतन्य आनंद। दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी, लगातार बेहद खराब की श्रेणी में राजधानी की हवा बनी हुई है। दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हुआ। अंडर 23 नॉकआउट मैच दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ। बीसीसीआई ने खराब हवा की वजह से लिया फैसला। डीडीसीए ने मैच के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान। कहा 6 दिसंबर को करेंगे शिलान्यास। देश भर के मुस्लिम नेता होंगे शामिल। टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर हुआ बवाल। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति करती है टीएमसी। ममता ने मुसलमानों के लिए क्या किया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो का पलटवार। कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो वहां हम मंदिर बनाएंगे। केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर को लेकर चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। केरल वाली याचिकाओं पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी।